नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। मैं हूं मानवेंद्र कुमार। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं आचार्य अजय सेठी जी। आई जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है अभी, उसमें क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ हुआ उसमें। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पे जो आदि शक्ति फाउंडेशन ने आज मुझे बुलाया विशिष्ट अतिथि के रूप में, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं सम्मेलन में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन इस सम्मेलन में जाने का मेरा उद्देश्य था कि जो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खंडेलवाल जी, उनका उद्देश्य बिल्कुल निष्पक्ष था। इसमें सबसे ज़्यादा लोक सेवा, ज्योतिषी और ज्योतिष के ऊपर जितने भी अनुसंधान रिसर्च करना, और मेडिकल के द्वारा भी गरीब लोगों का भला करना, और गौ सेवा। तो इनका जो थीम था आदिशक्ति फाउंडेशन वालों का, वो इतना अच्छा था कि मैं मन से इनके साथ जुड़ गया। और मैं भी इनके साथ समर्थन करता हूँ। जब भी मुझे जब ये कहेंगे, मैं अपनी पूरी सेवाएं दूंगा। मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 20-22 वर्ष से अपनी मैं सेवाएं दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैंने एक अभी ऐलान किया यहाँ पर कि इस संस्था के माध्यम से अगर कोई रिसर्च वर्क करना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से जो भी सुविधा होगी, मेरा उसमें पूर्ण सहयोग रहेगा। जी हाँ, काफ़ी आज जो सर भी यहाँ काफ़ी थे और सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। कई डिफरेंट उसमें होता है, जैसे टैरो कार्ड आ गया, वैदिक आ गया, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को भी नहीं मालूम है। तो ऐसे में सब में क्या विभिन्नता आती है या सामंजस्य काम होता है? देखिए, इसमें जितनी भी विद्याएं हैं, इन सबका जो विद्याओं का मेन जो उद्देश्य है वो वैदिक ज्योतिष है। ये सारी विद्याएं शाखाएं हैं, एक ब्रांचेस की शाखाएं होती हैं। जैसे एक पिता होता है, एक माता है, उसके 3 बच्चे होते हैं। तो ऐसे इन सब की जो विद्या है वो हमारी वैदिक ज्योतिष, ऋषि पराशर ज्योतिष जी ने लिखा, उसमें ये सारी विद्याओं के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और उसमें सारी विद्याएँ पूर्ण नहीं हैं, हर विद्या में कुछ ना कुछ अपनी स्पेशलिटी है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं देश विदेश से आके, कि चाहे वो टैरो जानता है, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट हो, और चाहे वो ज्योतिष जानता है, कृष्णामूर्ति पद्धति, लाल किताब। मैं इन सभी विद्याएं मैंने पढ़ी हैं, मैं सभी विद्याओं को पढ़ाता भी हूँ। लेकिन मैंने देखा कि कुछ बातें उस विद्या की ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ बातें उस विद्या की ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैंने सब विद्याओं को मिल करके यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखिए, जो आने वाला जो पूछने के लिए आया अपने भविष्य के बारे में, उसको इससे मतलब नहीं कि आप किस विद्या से बता रहे हैं, उसको तो सही होने से मतलब है, उसकी समस्या का समाधान चाहिए। लेकिन हाँ, मैं सभी ज्योतिषियों को एक बताना चाहूँगा कि आप एक से ज़्यादा कम से कम 2 विद्याएं तो ज़रूर सीखें, क्योंकि कई बार एक विद्या में कोई कमी रह जाती है, उसका कंफर्मेशन आप दूसरी विद्या से कर सकते हैं। तो जितनी विद्या आप जानेंगे, उतना ज़्यादा आप आने वाले की समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज के संदर्भ में कितना कुछ इंपॉर्टेंस है ज्योतिष का? देखिए, आज के संबंध की बात करें तो आज की डेट में तो ये 100 से भी ज़्यादा % है, अगर 100 से ज़्यादा भी मार्क्स देने को कहें। क्योंकि मैं बताऊं, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है, इसमें बहुत सारे नेता अभिनेता ऐसे हैं जो खुलकर तो हमारा समर्थन नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैं या मेरे जैसे लोगों से पूछते हैं और वो इसकी गाइडेंस लेते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। इवन देखिए, कोई भी मुहूर्त निकलता है तो उस मुहूर्त में भी एक ज्योतिषी का आचार्य जगह ही तो सहयोग लिया जाता है, नहीं तो मुहूर्त क्यों निकला। और शादी, ग्रह, नक्षत्र, और अब तो नासा ने भी मान लिया है कि मंगल ग्रह है, चंद्र ग्रहण है, तो वो, और ओम की ध्वनि, ओम ने तो नासा ने मान लिया है कि ओम की ध्वनि से, इसकी तरंगों से नासा तक जाती हैं, मतलब ऊपर ब्रह्मांड तक। तो इसको साइंटिफिकली प्रूफ ये अब दे रहे हैं। हमारे ज्योतिषियों ने तो ये रिसर्च करके पहले ही छोड़ दिया है, लेकिन शास्त्र पढ़ते नहीं। कमी देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कमी नहीं है, ज्योतिषी में कमी हो सकती है कि हम अपना उसमें हमारा ज्ञान कितना है। देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको ले करता हूँ। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, लेकिन 40 के 40 तो फर्स्ट नहीं आते। एक ही टीचर से पढ़ा, एक ही स्कूल में पढ़ा, कोई फर्स्ट डिवीज़न भी लाता है और कोई 3rd डिवीज़न भी लाता है। तो ये, इसको आप ये कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी नॉलेज। शास्त्र वही है, ज्योतिष वही है, हमारी कमी मान सकते हैं। तो मैं सभी ज्योतिषियों को कहूँगा, जितना से ज़्यादा हो इस पर रिसर्च वर्क करें, और उस रिसर्च वर्क में किसी को भी सहयोग चाहिए हो तो मैं आचार्य ज्योतिष अजय सेठी, मैं तैयार हूँ अपने सहयोग देने के लिए। और अब हम यही कहेंगे, चलते चलते आप जो ज्योतिष आचार्य हैं नए जो आ रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देंगे? जी, जितने नए ज्योतिषी आचार्य आ रहे हैं, लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियाँ भी आ रहे हैं, मुझे उनको देख के एक बात तो बहुत अच्छा लगता है कि उनका ज्योतिष के प्रति रुझाव आ रहा है। लेकिन एक दिक्कत मुझे लगती है कि उनके अंदर इतनी जिज्ञासा है, वो चाहते हैं कि मैं 3 महीने का कोर्स करके और उसके बाद मैं ज्योतिष आचार्य लगा लूँ और ज्योतिष आचार्य बन जाऊँ। लेकिन आप देखिए कि मुझे आज 22 साल हो गए हैं, और अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कहूँगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ।
जब मैं 22 साल पढ़ने के बाद ये कह रहा हूँ कि मैं जीरो जानता हूँ, तो 3 महीने पढ़ा हुआ आदमी आचार्य लगा के कहता है कि मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये ज्योतिष जो विद्या है ये गागर में सागर है। ये जितना आप समुद्र की गहराई में जाएंगे आपको रोज़ नई चीज़ मिलेगी। और हम आज भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी दोस्तों, तो ये थे आचार्य अजय श्रेष्ठी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ज्योतिष विद्या निरंतर सीखने की चीज़ है और जितनी ज़्यादा आप गहराई तक जाएंगे उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा। कैमरा पर्सन राशिद के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।